जब बचपन में कम्युनिस्ट बनने पर पिता ने घर से निकाल दिया था मुनव्वर राणा को और उसके बाद मां पर शायरियां लिखकर दुनिया में छा गए थे मुनव्वर राणा, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोली जाए कि सपना खत्म होता है। मशहूर उर्दू शायर मुनव्वर राणा की ये पंक्तियां आज सच साबित हो गई। 71 साल की उम्र में मुनव्वर राणा दुनिया को अलविदा कह गए। वो अब हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन उनकी कहानी, उनकी शायरियां हमारे बीच जिंदा रहेंगी। सांस्कृतिक मंचों पर उनका नाम लेकर लोग मां का बखान करते रहेंगे, क्योंकि मुनव्वर राणा ने मां के लिए जो प्यार दिखाया था, जो लिखा था, वो आज अमर हो गया है। आज हम मुनव्वर राणा की कहानी जानेंगे, उनके जीवन के कुछ किस्सों को जानेंगे, उनकी शायरियों को पढ़ते हुए मां के प्यार को महसूस करेंगे। आखिर में उनसे जुड़े उन विवादों को जानेंगे जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में रहे। सबसे पहले उनकी कहानी। मुनव्वर राणा का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली के किला बाजार में हुआ था। उनके पिता अनवर राणा और मां आयशा खातून के पास विकल्प था कि वो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चले जाए। परिवार के तमाम लोग पाकिस्तान चले भी गए, लेकिन मुनव्वर राणा के पिता अनवर राणा नहीं गए। वो कोलकाता में ट्रक चलाते थे। मुनव्वर जब पैदा हुए तो पूरे परिवार को ही कोलकाता बुला लिया। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मुनव्वर राणा की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी नहीं हो पाई। 12वीं की पढ़ाई के बाद मुनव्वर राणा ने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। 1970 के आसपास पश्चिम बंगाल में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने जमींदारों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल जैसे कम्युनिस्ट नेताओं का ऐसा प्रभाव था कि नए उम्र के लड़के उनके साथ जुड़ते चले गए। मुनव्वर राणा भी कम्युनिस्टों के साथ जुड़ गए। पिता को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने रोका, लेकिन मुनव्वर नहीं माने। पिता ने कहा, मुनव्वर, अगर तुम कम्युनिस्ट लोगों का साथ नहीं छोड़े तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मुनव्वर राणा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल ही दिया। आंदोलनों के चक्कर में मुनव्वर राणा 2 सालों तक भटकते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि घर से निकलने का फैसला गलत था। घर वापस आ गए तो मां ने गले लगा लिया। इसके बाद मुनव्वर राणा की अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। मुनव्वर राणा को शायरियां पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने मिर्जा गालिब से लेकर मीर अनीस, फैज अहमद फैज, बशीर बद्र को खूब पढ़ा, जमकर पढ़ा। इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया तो साथ मिला लखनऊ के बड़े शायर उस्ताद वाली आसी का। उन्होंने मुनव्वर की शायरियों को तराशा और मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। मुनव्वर राणा खुद मानते थे कि उनकी जिंदगी में जो बदलाव आए हैं वो वली आसी की वजह से ही आए थे। इसके अलावा मुनव्वर कैफी आजमी के बड़े प्रशंसक थे। उनका असर इनकी शायरियों पर अभी भी नजर आता था। बर्बाद कर दिया परदेश ने मगर मां कहती है बेटा मजे में है। मुनव्वर राणा अपनी मां आयशा खातून को सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो अपनी मां पर ही सबसे ज्यादा लिखते थे। मुशायरे में जाते तो लोग उनसे मां की शायरी पढ़ने को बोलते। उनकी पहली पंक्ति होती थी, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने तो जन्नत नहीं देखी, मां देखी है। इसके बाद खूब तालियां बजती। तालियों का शोर कम होता तो मुनव्वर शायरियां पढ़ते। खाने की चीजें मां ने जो भेजी है गांव से, बासी भी हो गई है तो लज्जत वही रही। इस लाइन के बाद बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी भाव से भर जाते थे। मुनव्वर राणा ने परिवार के सबसे छोटे बेटे और मां को लेकर एक शायरी लिखी थी जो आज भी खूब चर्चित होती है, और जब मुनव्वर राणा इस दुनिया में नहीं है तो लोग उन्हें इस शायरी से ही याद करते हैं। वो शायरी थी, किसी को घर मिला, किसी को घर मिला, हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। ये वो शायरी थी जिस पर आज भी सबसे ज्यादा रील बनती है। मुनव्वर राणा चर्चित हुए तो रायबरेली में उन्हें 1993 में पहली बार रईस अमरोही अवार्ड में सम्मानित किया गया। इसके बाद तो पुरस्कारों की झड़ी लग गई। मुनव्वर राणा ने कुमार विश्वास, राहत इंदौरी जैसे कई बड़े कवियों के साथ देश विदेश में मंच साझा किया। एक मंच पर कुमार विश्वास हिंदी शायरियों को लेकर निराश हो जाते हैं, तब मुनव्वर उनसे कहते हैं, मायूस नहीं होना चाहिए कुमार। नौशाद का एक शेर है, अदब के नाम पर महफिल में, अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा है
जो घी पहचान लेते हैं। मौजूदा वक्त में प्रेम की बात चल रही थी। कुमार विश्वास ने मुनव्वर को लेकर शेर पढ़ा, ए जाने गजल तेरे मेरे प्यार की खुशबू, डरता हूं कि कहीं रायबरेली न चली जाए। इसके जवाब में मुनव्वर कहते हैं, तू बेवफा है तो ले दूसरी खबर सुन ले, तू बेवफा है तो ले दूसरी खबर सुन ले, इंतजार तो मेरा दूसरा भी करता है, और हसीन लोगों से मिलने से ऐतराज न कर, ये जुर्म तो वो भी करते हैं जो शादीशुदा हैं। 2011 में मुनव्वर राणा बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। ठीक हुए तो डॉक्टर ने आराम करने को कहा, लेकिन मुनव्वर नहीं माने। दुबई के शेख राशिद ऑडिटोरियम में राहत इंदौरी, कुमार विश्वास जैसे मशहूर शायरों का जमावड़ा था। मुनव्वर राणा भी पहुंच गए। राहत इंदौरी को लेकर मजे लेते हुए कहने लगे, ये मेरा दोस्त है, अव्वल तो ये मुझसे मिलता नहीं, मिलता है तो होती है लगी हुई। इसके बाद ऑडिटोरियम हंसी से झूम उठा। उस वक्त मां पर कही एक शायरी मशहूर हो गई। आपको बता दें कि मुनव्वर राणा क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। जब भी मैच आता जरूर देखते। भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो तो पूरा घर बैठकर देखता था। खुद मुनव्वर और उनकी पत्नी भारतीय टीम का समर्थन करते और उनका बेटा और छोटी बेटी पाकिस्तान का समर्थन करते। बल्लेबाजी करते हुए अगर सचिन आउट हो जाते तो बेटा कहता था, मां का बेटा आउट हो गया, आंसू पोंछने के लिए रुमाल लाई जाए। इसके बाद घर में ही झगड़े शुरू हो जाते थे। कई बार तो टीवी बंद करने की नौबत आ जाती थी। मां अपने ही बेटे को खाना नहीं देती थी। 2015 तक मुनव्वर राणा का विवादों से कोई नाता नहीं रहा। 2016 में दादरी में जब उपद्रवी भीड़ ने अखलाक को पीट कर मार दिया, इसके बाद मुनव्वर ने सरकार की तरफ से मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया और कहा कि जब तक देश में हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक मैं कोई भी सरकारी पुरस्कार नहीं लूंगा। उस वक्त उनका एक शेर चर्चा में आया था कि लगाया था जो पेड़ भक्तों ने कभी, वो फल देने लग गया, मुबारक हो हिंदुस्तान में अफवाहों पर कत्ल होने लग गया।